ये लो मम्मी, मेरे और तुम्हारे दामाद की तरफ से चांदी के कड़े। अभी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही है ना तुम्हारे दामाद की, इसीलिए बस कड़े ही दे सकी। अरे कोई बात नहीं, तुम चांदी के कड़े लाई हो ना, हमें तो उसकी भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा फटीचर पति जितना कमाता है ना, उस हिसाब से चांदी के कड़े भी बहुत है। लीजिए जी, रख लीजिए साइड में। ये लो मम्मी, तुम्हारे छोटे दामाद और मेरी तरफ से सोने का चेन। अरे वाह बेटी, इसे कहते हैं तोहफा, सीखो कुछ। हाँ तो तुम्हारे छोटे दामाद की कमाई ही इतनी है ना, ये सब छोटी मोटी चीज हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं बड़ी चीज लेकर जाते हैं। अब हम कुछ लोगों की तरह हर टीचर थोड़ी है कि कुछ भी उठा के गिफ्ट कर दे। अरे छोड़ो ना बेटा, अब जिसकी जितनी हैसियत। अरे मर गई रे। अरे क्या हुआ मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? बाप रे बाप रे बाप रे, क्या हो गया? डॉक्टर क्या हुआ है मम्मी को? मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, सीढ़ी से गिरने की वजह से इनके कमर की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर, और टाइम कितना लगेगा मम्मी को ठीक होने में? 3 महीना तो आराम से लगेगा। 3 महीना? अभी इनको 3 महीने तक बेड से उतरने मत दीजिएगा। एक तेल लिख के दे रहा हूँ, तेल से डेली 3 बार मालिश कीजिएगा और इनको जितना हो सके आराम करने दीजिएगा। अब से इनका लैट्रिन टॉयलेट सब बेड पे ही होगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये टाइम टू टाइम देते रहिएगा। मम्मी, मैं और तुम्हारे छोटे दामाद घर जा रहे हैं। पर क्यों बेटा, मेरी ऐसी हालत है और तुम लोग ऐसे चले जाओगे तो? तुम्हारे छोटे दामाद की ना बहुत ज्यादा मीटिंग आ गई है अर्जेंट, तो उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा। पर बेटा, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मेरी यहाँ पे हाँ देखभाल। तो मम्मी, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे तुम्हारी सेवा में नहीं लग सकती ना। और वैसे भी मैं अपने ससुराल में पैर के ऊपर पैर रख के आराम करती हूँ। 4 नौकर है हमारे घर पे काम करने के लिए, और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, यहाँ पे तुम्हारे लैट्रिन बाथरूम साफ करूंगी। छी, मुझे तो बोलने में ही घिन आ रही है। देखो तुम अपना देख लो, मुझे मत बोलो। मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई सेवा वेवा नहीं कर सकती। चलिए जी। बेटा सुन तो। रो मत मम्मी, तुम्हारे बड़े दामाद और बड़ी बेटी अभी कहीं नहीं गए, तुम्हारे पास ही है। और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कहीं जाएंगे भी नहीं। बुरा मत मानना, मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए ये सारी बातें नहीं बोल रही हूँ, पर तुमने जिस हिसाब से मेरे पति का अपमान किया, उस हिसाब से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी छोटी बेटी की तरह नहीं हूँ। देखा मम्मी, पैसे से रिश्ते, प्यार और सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। अभी तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे बड़े दामाद और मैं ही तो है ना। हाँ बेटा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं मम्मी, तुम्हें बात समझ आ गई, यही मेरे लिए बहुत है। तुम्हारे बड़े दामाद तुम्हारे लिए गए डाब का पानी लाने। अभी 1 महीने तक आराम करो और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ छोड़ के नहीं जाऊंगी।